अल्लाह ताला उनकी कमाई में, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। ये आप लोगों की मोहब्बत है। शुक्रौली के जयाले मुसलमानों, आप अपनी शनाख्त, अपनी पहचान को बाकी रखने के लिए किसी और बुनियाद पर अपनी पहचान आप नहीं बना सकते हो। जो हमारे बुजुर्गों ने बना दिया है उसी को बचा लो, इसी में आपकी भलाई है। वरना ये आपको सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, और लहद इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सी सुनी थी चिराग लेके चले। ये हमारे और आपके बीच में इसी पर्दे की आड़ में ऐसे कितने हैं आपके पुरखे हैं जो आराम फरमा है। आज उनकी तारीखें हमारे और आपके सामने से ईमानदारी से बता देना, जिन्होंने उन चेहरों को देखा है जिन्होंने मस्जिदों को आबाद रखा था, वो चेहरे आज भी हमें याद आ रहे हैं। जिनकी बुनियाद पे उलमा आते थे, उनकी इज्जत होती थी, वो चेहरे आज भी याद किए जा रहे हैं। जिनकी आमद की बात, जिनकी बुनियाद पर हमारे और आपके इसी शुक्रौली मौजा के अंदर ऐसी ऐसी मुकद्दस हस्तियां आई है कि जिनके कदमों के धूल से अल्लाह मुर्दे के कब्र का अजाब उठा लेता है। ऐसी ऐसी मुकद्दस हस्तियां आपके इसी शुक्रौली के अंदर तशरीफ लाई है, उनके मुबारक कदम पड़े हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, वो आप ही के पुरखों में से, आप ही के आबा व अजदाद में से लोग थे। आप उनको याद कर लीजिए, आज भी उनके नाम जिंदा है, उनकी सूरतें आज भी निगाहों में गश्त कर रही है। आज भी उनका वो चेहरा मस्जिदों के चहार दीवारियों में चलता फिरता नजर आ रहा है। आज भी हमें उनकी याद क्यों आ रही है? उसकी वाहिद वजह यही है कि यादें जो आई पाई जाती है, उन यादों के पीछे कुछ राज होता है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, निशानी अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और निशाने मंजिले मकसूद है मेरी दुर्बत, निशाए छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। ये हमारे उन बुजुर्गों ने वो करके बताया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं किसका किसका नाम लूं आपके सामने से, इसी शुक्रौली की सरजमीन से जिन मुकद्दस हस्तियों का मैं नाम ले रहा हूँ, नाम लूं अगर आपके सामने से, ऐसे तो बहुत सारे लोग चले गए हैं, लेकिन अपनी निशानी उन्होंने मस्जिदों में नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपनी निशानी मदरसे से नहीं रखा है, लेकिन जिन्होंने निशानी उलमा से मोहब्बत करके रखी थी, जिन्होंने अपनी निशानी किसी ने आलिम से मोहब्बत करके, उलमा की इज्जत करके, किसी ने अपनी निशानी उलमा से मोहब्बत करके बनाया था, किसी ने अपनी निशानी मस्जिदों के अंदर आबाद करके, सजदों से मस्जिदों को आबाद करके बनाया था, किसी ने मदरसा कायम करके अपनी निशानी छोड़ा था। जिन्होंने ये निशानी छोड़ी थी, आज वो निशान भी बाकी है और उनका नामो निशान। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजान सरकार हुजूर शोएबुल औलिया, मदरसा लतीफिया अहले सुन्नत फैजान रजा। बातें तो आपके समझ में आ ही रही होंगी, अब नाम लूं तो फिर आप समझ पाए, ऐसा नहीं है। हर शख्स शुक्रौली का, हर फर्द इस बात को अच्छी तरह से जानता है। साल का दिन गुजर जाता है, महीने का दिन गुजर जाता है, लेकिन जब मस्जिदों की तरफ रुख करते हैं, पुराने उलमा, अपनी उम्र दराज उलमा जब इस शुक्रौली की सरजमीन पर कदम रखते हैं, खुदा की कसम आज भी उन चेहरों को याद करते हैं। अब्दुल गफ्फार चले गए, जमाना गुजर गया है। मुंशी समीउल्लाह चले गए, जमाना गुजर गया है। एजाजुल्लाह चले गए, जमाना गुजर गया है। कुदरतुल्लाह चले गए, जमाना गुजर गया है। शुक्रौली के ऐसे बहुत सारे अफराद चले गए हैं, जमाना गुजर गया है, मगर खुदा की कसम आज भी कोई याद आए ना आए, मस्जिदों में जाने के बाद जब अजान के टाइम होते हैं तो उस वक्त अजान देने वाला मुंशी समीउल्लाह जरूर याद आता है। उस वक्त आपको समझ में आएगा जब मस्जिदों में चिराग नहीं होते हैं और रोशनी नहीं होती है, और कोई रोशनी डालने वाला जब पहुंचता है तो उस वक्त उस बंदे की जरूर याद आती है। क्यों याद आती है? ये निशानियां छोड़ी है उन्होंने, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये निशानी बाकी रहेगी। हज़रात मोहतरम, ये मुर्गी और बकरी मतलब मेरे बातों में तंज नहीं है, सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बोलता हूँ, ये मुर्गी और बकरी याद नहीं आई।
ये निशानी नहीं है। मैं कहता हूँ तिजारत कर रहे हो, करो, अल्लाह पाक इसमें बरकत दे। हलाल तिजारत आती है, इसमें अल्लाह बरकत दे। ये उलमा की दुआ है, मगर ये मतलब नहीं है कि आप अपने इतने गाफिल हो जाओ कि न मस्जिद का ख्याल हो, न मदरसे का ख्याल हो, न सजदे का ख्याल हो, न नमाज का ख्याल हो, न आसान का ख्याल हो। ये इस्लाम नहीं है। अगर मुसलमान हो, अपने पुरखों की याद अगर तुम सामने से याद में ला करके अगर अपने आप को मसरूर करते हो और चाहते हो कि मरने के बाद आप भी याद किए जाओ, तो खुदा की कसम अल्लाह का मुकद्दस कलाम हमें और आपको इस बात का एहसास दिलाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि अपने आगे के लिए, कल के लिए क्या भेजा है, आगे के लिए क्या भेजा है, आगे के लिए क्या भेजा है। ये एहसास आपके अंदर अल्लाह पाक हमारे अंदर सबके अंदर अता फरमाए। आज़ादी जिंदगी, आज़ाद जिंदगी ये हमें और आपको ले डूबेगी। न यहाँ कुछ मिलेगा और न वहाँ कुछ मिलेगा। कब आँख हमारी और आपकी बंद हो जाए, कब जिंदगी की शाम हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जिंदगी चंद रोजा है, आज नहीं तो कल फना हो जानी है। मगर खुदा की कसम, अगर लतीफिया फैजान रजा पर आपने एक ईंट लगा दिया है अपने मेहनत की कमाई का, तो ये एक ईंट है जो आपके लगाए हुए मेहनत की रकम से, हलाल कमाई से अगर आपने 1000 ईंट लगा दिया या 100 ईंट लगा दिया, एक ईंट लगा दिया, वो ईंट वहां पे रहेगा। और जब तक उस ईंट के चार दीवारी के अंदर काल अल्लाह हो काल रसूल का जब तक वहां पर जिक्र होगा, जब तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र खैर होगा, वो एक ईंट होगा जो आपके कब्र में रोशनी का इंतजार। ये निशानियां बनाओ और इस पर अपनी लगन दिखाओ, इस पर अपनी लगन दिखाओ। ऑटोमेटिक अल्लाह नाम दे देगा। कुछ हमारी कौम में, हमारी जमात के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा है। अल्लाह के वास्ते जो भी काम करो इखलास के साथ करो। नाम खुदा की कसम देने वाला परवरदिगार की जात है। नाम और इज्जत और शोहरत ये यूं ही नहीं मिलती है। इखलास के साथ में अच्छे कामों की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे, अल्लाह पाक आपको यकीनन याद रखेगा और आपके नामों को लोगों के दिलों में बसा देगा। आप चले भी जाओगे, जब भी आपका नाम लोग याद करते रहेंगे। आप अपनी लगन दिखाएं। लतीफिया अहले सुन्नत फैजान रजा ये आपकी यही पूंजी है। इस पूंजी को संवारने के लिए हर जवान बूढ़ा अपने कदम को आगे बढ़ाए। और बिहम्दिल्लाह ताला हमने इस मामले पर रमजानुल मुबारक में हजरत मौलाना इकबाल साहब आपके खतीब व इमाम जब भेवंडी की सरजमीन पर हजरत तशरीफ लाए, उन्होंने मुझसे कहा हजरत कुछ हमारे मदरसे का भी ख्याल कीजिए, ऐसा ऐसा मसला। हमने कहा मुझे मालूम है हजरत, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने से अभी कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, लेकिन ये इतना जरूर आपको बोलूंगा, जो होगा इंशाअल्लाह वो बेहतर होगा। इस तरह की बात फिर मोहम्मद हाशिम ने मुझे याद किया। मैंने उनको भी एक जहन दिया कि लोगों को आगाह करो। ऐसे बहुत सारे जियाले, ऐसे बहुत सारे दिलदार बैठे हुए हैं आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में। आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, सिर्फ शुक्रौली के ही लोग इस काम को आगे बढ़ करके अगर पूरी तरह से अंजाम देने में आएंगे, हो सकता है बोझ महसूस हो। अपने अहबाब को, मुताल्लिकीन को इसकी खबर करो। इंशाअल्लाह ये धीरे धीरे जुड़ेंगे और धीरे धीरे ये दीन का काम है। अल्लाह पाक किससे ले लेगा आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। इस अंदाज की ज़हनियत के लिए कुछ उलमा को जमा करो और उसकी बुनियाद रखो। ये तमाम सारी बातें हो जाने के बाद उन्होंने अपने अहबाब गांव वालों से तस्करा करके इसके ऊपर मशवरा करके जब इसकी इजाजत हासिल किया, मुझे बताया कि आप अपने हिसाब से ऐसा कुछ कीजिए कि आपके उलमा आप अपने हिसाब से बताएं। हमने बम्बई के हमारे सारे अहबाब उलमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मौके से गांव पर आने वाले थे, इन सबको मैंने दावत दिया और
अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी पुकारा था वो अल्लाह का शुक्र है वो सब हाजिर हुए। और फिर उसके बाद में नहले पे दहला खुशखबरी ये हमारे अल्लामा गुलाम जिलानी, जबकि खुद ये एक इदारा दारुल उलूम एजाज़े मुस्तफ़ा का चला रहे हैं और दारुल उलूम एजाज़े मुस्तफ़ा के नाज़िम आला भी है, उसके मदरसे के सब कुछ रूहे रवा वही है। मगर जब लतीफिया अहले सुन्नत फैजान रजा की बात आई तो अल्लामा गुलाम जिलानी साहब जो हजरत अल्लामा गुलाम मुहीउद्दीन सुबहानी अलैहि रहमा के साहबजादे हैं, उन्होंने कहा हजरत मैं ये चाहता हूँ कि आपके जलसे में आने वाली शख्सियत शहजादे मजहर शुआइबुल औलिया हजरत मुख्तारुल औलिया और मुख्तारुल औलिया के मुक़द्दस शहजादे यानी बाबू मसूद रजा जब वो तशरीफ लाए तो एक बार हमें मौका दीजिए कि पहले हमारे इदारे में हजरत का इस्तकबाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह असर के टाइम हजरत ने इस्तकबाल का एक जोरदार पुरजोर अंदाज में हजरत का इस्तकबाल और खैर मकदम किया। और फिर साथ ही साथ में उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई कि कुल्हिया के नूरुल्लाह सेठ की तरफ से एक मदद की खुशखबरी आई है और उसके साथ में बब्बू प्रधान की तरफ से भी एक मदद की खुशखबरी आई है। हजरत आप घबराए मत, आप मदरसे की बुनियाद रखें। इंशाअल्लाह जब तक मदरसा मुकम्मल तामीर नहीं होगा जब तक हम आपके मदरसे के साथ में लगे रहेंगे। क्या बात बोलने की बात है, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी सिर्फ जुबान से बोले नहीं है बल्कि उन्होंने करके भी बताया है। इंशाअल्लाह वो तमाम सारे नाम भी है हमारे सामने से मौजूद है और सब अपनी जगह पर है। जब सबके प्यार को और किसी को आप इज्जत दे करके अगर आप अपने दरवाजे पे बुला करके अगर आप खुद नहीं अपने नाम के भूखे हो किसी को इज्जत दोगे, खुदा की कसम अगर उसे पानी पिलाओगे वो तुम्हें अपना खून पेश करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये जज्बा रखो शुक्रौली के जियाले मुसलमानों। और खुदा की कसम मैं कहता हूँ ये मिंबरे रसूल है, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कोई सासा है, ना कोई दौलतमंद का बेटा हूँ, ना कोई खजाना है, लेकिन इस बात का वादा करता हूँ इखलास के साथ तुम कर्म करते रहो। जब जब काम बंद हो काम बंद होने के करीब आएगा इस गुनहगार को याद कर लेना, इंशाअल्लाह आपका काम बंद नहीं होगा। जब तक मदरसे का छत नहीं लगेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईंट से सिरमिट से या जिस सामान की जरूरत होगी हम अपने सारे अहबाब के साथ में इंशाअल्लाह हाथ फैला करके इस लतीफिया को मुकम्मल करने में जब सांस का जब दम लेंगे जब आपका मदरसा मुकम्मल तामीर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम अहले सुन्नत लतीफिया फैजाने रजा। नाम कुछ हमारे पास में हमारे अहबाब के भेवंडी के हैं जिन्होंने जुबान कुछ खोला है लेकिन अभी उनका मेरे पास आया नहीं है। वो उसी वक्त मैं बताऊंगा जब मेरे हाथ में आएगा। और मैं इंशाअल्लाह ये वादा करता हूँ आपके सामने मिंबरे रसूल पर उलमा को गवाह बना करके कि आप अपना काम बंद मत करना। काम इधर बंद होने के करीब आए 1 हफ्ता 10 दिन पहले बोल देना, हाशिम को फोन कर देना या मुझे बता देना कि हजरत काम बंद होने के करीब आया है। इंशाअल्लाह वादा करता हूँ ऐसे नूरुल्लाह भाई जैसे मुखलिस लोग, हफीज भाई और उनके अलावा हमारे हाजी निसार साहब, हाजी अब्दुल्ला साहब या दीगर अहबाब जो बैठे हैं, इन लोगों ने इतना हौसला दे दिया है कोई दे ना दे, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब ने कह दिया है इंशाअल्लाह मदरसा बन के रहेगा। अब आप बनाने वाले हो, अगर आपके अंदर एक इसके रसालत का अगर आपके अंदर शमा रोशन है तो अब हर फर्द शुक्रौली का तैयार हो जाए और मदरसे को मुकम्मल करने पर आमादा हो जाए। इंशाअल्लाह ताला मदरसा तैयार होगा इंशाअल्लाह जरूर होगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारे बुजुर्गों का फैजान बोल रहा है। बस ये इस्तकबालिया खुतबा नहीं, ये सदारती खुतबा बोले थे, इतना बोलना जरूरी था। मैं मुकर्रिर के हैसियत से मौलाना शमसुल्लाह ने कहा हजरत आपका नाम मुकर्रिर में डाला जाएगा। मैंने कहा यार मैं मेजबान रहूंगा, मुकर्रिर हमारे मेहमान उलमा रहेंगे, लेकिन अब उनकी मोहब्बतों ने बड़े हेडिंग में डाला। मेरा मकसद तकरीर करना नहीं था, ये बताना मकसद था कि शुक्रौली के जियाले मुसलमान अपने बिस्तरे पर जो लेटे हैं वो भी सुन ले, आप जो यहाँ बैठे हो ये भी सुन लो। दिमाग आपका कहाँ चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरे सामने से लतीफिया मदरसे की दीवार है और इंशाअल्लाह काम करने वाले आज जियाले मुसलमान है।
बस मेरी लगन ये है कि आप मदरसा बनाओ, इंशाअल्लाह मुकम्मल करके रखा जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिला किसी ताखीर के शायर अहले सुन्नत हजरत अंबर मुशाहिदी साहब वो माइक पर आएंगे, अब उनको आप सुनेंगे। अब कोई अनाउंसरी नहीं, डायरेक्ट उनको बुलाना चाहूंगा, मगर मेरी गुफ्तगू यहीं पर खत्म है। इतना कह करके गुजरूंगा कि अपने कांधे से कांधा मिलाओ और एक भाईचारे के रिश्ते में अपना घर नहीं बनाने जा रहे हो, अपने भाई का घर नहीं बनाने जा रहे हो, मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत में हुजूर का घर बनाने जा रहे हो। लिहाजा हर शख्स अपने कदम को आगे बढ़ाए और हर कोई अपने अपना नेटवर्क, अपने अपने अहबाब और मुताल्लिकीन में इस मदरसे की बुनियाद के मामले पर लोगों पे चर्चा करे। बहुत ऐसे जियाले हैं, हमने नूरुल्लाह भाई से नहीं कहा, खुदा की कसम नहीं कहा मैंने कि आप कुछ चंदा दे दो, हमने इन लोगों से किसी से नहीं कहा कि आप मदरसे को कुछ चंदा दे दो, नहीं। लेकिन यहाँ का पानी पीने से पहले मुस्तफा के इस गुलाम ने ये नहीं पूछा मौलाना आप करने क्या जा रहे हो, हमारी दावत पे फैसला हो गया था ये मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत का घर बनाने जा रहे हैं और हम इसमें हिस्सेदार बन करके हम अपनी आखिरत का घर बनाने जा रहे हैं। ये फैसला लेते हुए आते ही उन्होंने मुंह खोल दिया, मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से ये, और ये भी कहा इंशाअल्लाह जब जब जरूरत पड़ेगी याद करेंगे, जब जब हाजिर रहूंगा। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे और माइक पर अंबर मुशाहिदी भी सलामती के साथ आए और मुस्तफा प्यारे की नात सुनाए। अस्सलाम वालेकुम।